दौं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद का में यह पद आया है, अभ्यास या मानो नादो अयम ब्रह्मम अनुग्राह आमा ब्री अनुते ध्वनि पक्षा द्विपक्षा अखिलम जित्वा तुर्य पदम वर्जयत। अर्थात नाद का अभ्यास इस प्रकार करने से बाहरी शब्द के लिए वह बहरा बना देता है। सभी बाधाओं को जय कर लेने पर 15 दिन के भीतर तुर्य अवस्था में प्रवेश करता है। नाद का निरंतर अभ्यास करने से, इस प्रकार करने से बाहरी शब्द के लिए वह बहरा हो जाता है। बाहरी शब्द सुन करके भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि नाद में जो है स्वयं ध्वनि उत्पन्न होने लगता है। सभी बाधाओं पाप ताप संताप सब को, जो बाधा को सब नष्ट जय जीत लेने के बाद पर 15 दिन के भीतर ही तुर्या अवस्था को में प्रवेश करता है भक्तगण। अतः भक्तगण जो है इंद्रियातीत और अंतः साधना में अंतर्मुखी होकर के वह उसमें वह पारंगत हो जाता है। इस मन और माया के वह अधीन में नहीं रहता है। जब तक मन और माया के अधीन में रहेंगे तो उसको मन माया के विषय में आसक्त हो जाना स्वाभाविक क्रिया है। अतः इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम पहले जो है, जैसे छोटा पौधा को सुरक्षा देने के लिए मनुष्य उसको अधिक मेहनत करना पड़ता है, उसका सेवा करना पड़ता है। लेकिन जब वह प्रबल हो जाता है तो फिर उसको बकरी कौन पूछे, फिर जो है गाय भैंस भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब विशाल वृक्ष में परिणत होता है। उसी प्रकार जो सर्वप्रथम है, पहले ये विषया आसक्त हो जाने के कारण से जीव आत्मा मन और माया के अधीन हो जाने पर जो है पथ भ्रष्ट होने का अधिक चांस रहता है। अतः इससे बचने के लिए अन्य शुद्ध और सही प्रयोग करना चाहिए। कहा अन्न का प्रभाव से, इसलिए कहता है हमारे गुरु महाराज, पहले खाने पीने संभारो, तो फिर नस नस को मारो, तो फिर अज्ञा चक्र पर ध्यान अस्थिर रहेगा, नहीं तो फिर जो है भटक जाएगा। अगर यदि पाप का अन्न का सेवन करोगे तो पाप ताप के चक्कर में फंस जाएगा, फिर मन माया के अधीन होकर करके विषय भोग में रत हो जाएगा, और जिसके कारण से यह जीवात्मा अधोगति में प्राप्त करेगा। कैसे? एक महात्मा, एक उदाहरण देता हूँ। एक महात्मा जी अपने शिष्य राजा के पास गए और उन्हें राजा साहब ने बहुत स्वागत किया, बहुत बढ़िया से खान पीन, बड़ा भव्य सेवा सत्कार की, बड़ा श्रद्धा और स्नेह से विश्वास के साथ महात्मा जी को खीर खिलाया गया। रात में अपने कक्ष में ही सोने के लिए राजा साहब ने उनको दी, बड़ी श्रद्धा भाव से। अब क्या हुआ कि महात्मा जी वो 9 करोड़ का राजा का हार था, हीरों का, मणियों का, तो उसको जो है झोला में लेकर के सवेरे महात्मा जी चले गए। वहाँ जब अपने आश्रम में गए तो उसको झाड़ वो की उल्टी सब होने लगा, वो की दस्त होने लगा, बमन और दस्त होने लगा, और
जब वो अभिमान दस्त हुआ तब उसको जो है ना आभास हुआ, ज्ञान हुआ कि ये हम कौन पाप कर लिए कि राजा हमारा चला था, उसको हम ये भी कैसे कह देते, मांग लेते, दे देता, लेकिन हमको यह हार, कीमती हार का क्या ज़रूरत है। ये तो विषय वस्तु के चक्कर में हम कैसे फंस गए। हम जो 50-60 वर्षों से इतना घनघोर तपस्या करते आ रहे हैं सत्संग में, तो फिर भी वो अन्न का कोई प्रभाव है, इसलिए जो है वो की दस्त होने लगा। और अब हमको बुद्धि आया है, अरे हमारे कारण से तो कितना निर्दोष कर्मचारी को राजा ने दंड दे देगा। वहाँ से हुआ जल्दी से जल्दी राज दरबार के लिए तेज़ी से निकले। और तब तक यहाँ राजा साहब जब तैयार हुए सिंहासन पर जाने के लिए, राज दरबार जाने के लिए, तो वह हार जब खोजने लगा तो मिलवे नहीं किया। नहीं मिलने के कारण से राजा साहब बड़ा अत्यंत क्रोधित होकर करके 15-20 ठो जो वो दीवान था, घर को जोगने वाला था, सिपाही बिछावन करने वाला, खाना बनाने वाला, अत्यंत और नवड़ीदाय, और सबको जो 15-20 ठो कर्मचारी को बुलाकर बड़ा कड़ा दंग से वह कोड़ा से मरवा रहे थे और कहा कि अगर यदि नहीं बताएगा तो तुम लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, फांसी खींच लेना, या हाथी के से पैरों से कुचलवा देंगे। इस प्रकार से वह प्रताड़ना दे रहे थे। राजा साहब तक ये तेज़ी से पहुँचे और महात्मा जी ने कहा, राजन, महात्मा जी को अचानक फिर से आया हुआ देख करके राजा साहब थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और फिर जो है उनका सेवा सत्कार करने लगे। कहिए गुरुदेव, कोई विशेष बात? कहा कि अरे राजन छोड़ो, अरे हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, जो है ना ये हम हार जो तुम्हारा हम जो है यह कीमती हार, हीरों का, मनियों का हार हम लेकर के झोला में चले गए चुरा करके, जो है हमको चोर बुद्धि हो गया, तुम्हारे यहाँ जो आए हम ही चुरा कर ले गए, तुम ये कर्मचारी सबको छोड़ दो, ये जो 15-20 को जो दंडित कर रहे हो इसको सबको तो छोड़ो, ये सब बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन है ना गुरुदेव, आप तो ये छोटा काम कर ही नहीं सकते हैं। आप किसी दोषी को बचाने के लिए, आप दया का सागर हैं, आप दोषी को बचाने के लिए आप ये अपराध कबूल कर रहे हैं, अपने अपराध स्वीकार कर करके दोषी को बचाने के लिए यह आपने दया दिखा रहे हैं। करने नहीं, कतनों कहे गुरु पर विश्वास नहीं करे, नहीं, जो तब कहा गुरुदेव ने, अरे भाई तुम विश्वास करो, छोड़ो इस सबको छोड़ दो, लो हार मिलने गया तुमको, हाँ हार मिल गया, उसको छोड़ो, सबको छोड़ गया। कहा कि अच्छा ये पता लगाओ राजा साहब कि वो जो खीर खिलाया था वह दूध और चावल अन्न कहाँ का था, कहाँ से लाया गया था, देखो तो पता लगाओ। तो गुप्तचर ने पता बताया कि हुजूर वह दूध जो है एक जो है गांव से लाया गया, एक अपराधी जो कि उसको अपराध जगत में था, वही 20-25 किलो दूध दे गया था, और उसका गाय चोरी करके लाता, वो चोर था, वही दूध पहुँचा। हाँ, और जो है चावल जो है 1000 बोरा चोरी का बासमती चावल कतरनी, वह चोरी का दरोगा साहब ने पकड़े थे, वही राजकोष में जमा किया, उसी का खीर बना के, दोनों चोरी का ही था। इस प्रकार से महात्मा जी ने कहा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए चोरी का जो हम जो अन्न खाएं, इसलिए चोर बुद्धि घुस गया। राजा साहब अब हम तुम्हारे यहाँ राज दरबार नहीं आएंगे, इसलिए कहता है कि जो ईश्वर को प्राप्त करने का भक्त होते हैं, जोगी होते हैं, वह विषय के भोग के संपर्क में नहीं जाना चाहिए, जिससे कि अपने कड़ा मेहनत से और अपने बल बुद्धि उद्योग करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। किसी का दिया हुआ पाप ताप का खाने से उसका बुद्धि पाप वाला बुद्धि घुसता है। इसलिए खाने पीने पहले संभालो। तब राजा साहब को कहा, अब हम तुमको ने बुलाना हमको, ना हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुमको सत्संग सुनना है तो हमारे ही आश्रम में चले आना। तो नहीं गुरुदेव, नहीं अब जो है यहाँ नहीं आएंगे। आज हम जो है 50 वर्षों का
जो है हम तप यह छोटा गिरा हुआ कार्य कर करके हमने, तुम तो हमारा चला है इसलिए तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन हम तो मन में समझ लिए कि हमारा यह बुद्धि, नीच बुद्धि, पाप वाला बुद्धि कैसे आया, पाप वाला जो चोरी वाला अन्न खाएँ, पाप का जो अन्न खाएँ, इसीलिए हम लोग पाप वाला बुद्धि आया। भीष्म पितामह ने जो धर्म का सरसैया पर जब वह ज्ञान दे रहे थे, द्रौपदी हंसी मुस्कुराई, तब भीष्म पितामह ने समझ लिए, बेटी तुम क्यों मुस्कुरा रही हो, इसीलिए कि तुम सोच रही हो अभी हम धर्म का उपाख्यान कर रहे हैं, और उस समय तुम चिरहरण काक जी दादाजी यही सोच में रहे हो। बिल्कुल हाँ, उस समय इसीलिए उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। उस समय हम पाप का अन्न खा रहे थे, इसलिए पापियों का साथ दे, इसलिए पाप बुद्धि से कारण से हमारा सद्बुद्धि नष्ट हो गया था, और आज जो है हमारा वह रक्त जब प्रवाहित हो गया, इसलिए हमको सद्बुद्धि आ गया, अतः हम ज्ञान के देने के योग्य हम अब बन चुके हैं। इस प्रकार से वह भीष्म पितामह ने द्रौपदी को जवाब दिया। अतः जो ईश्वर प्राप्त करने का मुमुक्षुओं को चाहिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक हैं उनको चाहिए कि विषय भोगी से दूर रहें, विषय भोगी तथा विषय के संपर्क में आने से वह पथभ्रष्ट होने की, क्योंकि विषय बलवती होता है, पथभ्रष्ट होने की अधिक से अधिक संभावना बढ़ जाती है। मन माया बड़ा प्रबल होता है, बड़ा गतिमान, बड़ा चंचलमान और विषय भोगी होता है, और विषय का प्रभाव किसको नहीं पड़ता है, जिसका मन अनहत शब्द के जो ज्योति है, ध्वनि है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, उस ज्योति में जब यह मन और माया को लय किया जाता है, जो कर लेता है, उसको भले इसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु जब वहाँ तक जो नहीं योगी पहुँच पाया है, अभी प्रारंभिक अवस्था में है, तो उनको विषय से दूर रहना उचित होता है। इसलिए एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक राजा जो है गया जंगल टहलने के लिए, जंगल में एक महात्मा जी से दर्शन हुए, कुटी पर आश्रम ध्यान करे, सत्संग करे, उनको सत्संग सुनकर बड़ी प्रभावित हुए। राजा साहब कभी कभी वहाँ जाने लगे सत्संग सुनने के लिए, जाते जाते उनकी श्रद्धा और आस्था बढ़ती चली गई। राजा साहब ने उनसे दीक्षा लिए, दीक्षा लेकर के सत्संग सुन रहे थे। एक दिन राजा साहब ने जोर दिया, गुरुदेव हमारे राज दरबार में चल कर के हमारे दरबार को कृतार्थ करें, अतः हम आपसे निवेदन करते हैं, स्तुति करते हैं कि आप चलें। कहा अच्छा ठीक है। बाद में फिर जो 2 दिन, 3 दिन, चौथा दिन कहा, मैं गुरुदेव अगर वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, बड़ा दुर्गंध होता है वहाँ राज दरबार में, क्योंकि महाराज जो है गुरुदेव जो है वहाँ विदेशी सब खुशबू सेंट इतर सब लनवा करके राज दरबार में महामोद सुगंधित तेल छिटवा कर रखते हैं, जो कि दूर से ही खुशबू से परिपूर्ण है। इतना खुशबू होता है कि बड़ी आनंद मिलता है। तो महात्मा जी ने कहा, अरे तुम समझ नहीं पा रहे हो। बोले नहीं महाराज आप चल कर देखिए। कहते ठीक है, चलो सुनो, तुम अभी नहीं समझ रहे हो। कहा इसलिए कहता, संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संतों के शब्दों में अत्यंत गंभीर ज्ञान छिपा रहता है, उनके शब्द अध्यात्म से जुड़ा रहता है, विषय भोग के अंतर्गत में उनका शब्द नहीं होता है। उन्होंने कहा चलो एक हरिजन के जो चमार सब जो जूता बेल्ट बैग वहाँ बना रहे थे, चमड़ा सड़ा करके गला करके, वही टोला में उनको ले गए राजा साहब को। महात्मा जी ने कहा चलो। राजा साहब गए, वहाँ दुर्गंध से उसका नाक लगेगा फट गया, और जो है मस्तिष्क लगेगा फट जाएगा। कहा गुरुदेव ये कौन टोला में आप हमको किस गांव में लेकर गए? चमार सब के गांव में। जब बाप लगता है कि हमारा माथा फट जाएगा, एक क्षण में भी प्राण हमारा निकल जाएगा, इतना दुर्गंध से भर जाता है। भर गया माथा, नाक में जो है गमछी लेकर के कपड़ा लेकर के ढका। तो गुरु महाराज ने कहा महात्मा जी ने कि ये सब कैसे जीवन जी रहा है, देखो ये सब कितना आनंद से बच्चा सब खेल रहे हैं, जो है जूता बना रहा है, कोई बैग बना रहा है, कोई बेल्ट बना रहा है,
कोई जूता चप्पल बना रहा है, सभी बना रहा है। ये सब कैसे जीवन जी रहा है? हजारों हरिजन है, चमार है, देखते हो कैसे। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया, लेकिन ये सबको आदत हो गया है गुरुदेव को। उसी प्रकार जो है तुमको राज दरबार में आदत हो गया विषय, हम कहें विषयों का दुर्गंध होता है। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा राग द्वेष में सब है। छल कपट परपंच षड्यंत्र राज दरबार में अधिक होता है। अतः वहाँ जाएंगे तो हमको बड़ा दुर्गंध होता है। वो सब देख कर करके अत्यंत हमको दुख होता है। इसलिए जिस प्रकार तुमको अभी इस चमड़ा का दुर्गंध से लगता है कि माथा फट जाए, सिर फट जाएगा, उसी प्रकार भीषण कष्ट वेदना होता है। उसी प्रकार हमको गांव गिराम या राज दरबार जाने में दुर्गंध होता है। अतः तुम अब हमको नहीं कहना राज दरबार जाने के लिए, हम नहीं जा सकेंगे। ये सब समझे, ये समझाने के लिए ही तुमको लाए हैं कि विषय का दुर्गंध अत्यंत कष्टकार नहीं होता है राजन। हम विषय के संपर्क में नहीं जाना चाहते हैं। जैसे शुद्ध हवा अगर मल या सड़ा हुआ मुर्दा के संपर्क में जाएगा तो वह दुर्गंध युक्त हो जाएगा, और बगीचा फूलों के संपर्क में जाएगा तो खुशबू युक्त हो जाएगा। उसी प्रकार यह जो है मन और माया से लिपटे हुए जो जीवात्मा है, विषय में जाएगा तो जो है वह विषय भोगी हो जाएगा, हमारा पथ भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए यह भी मन की प्रबलता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं पहले ध्यान करें, जब अनहद में जा कर के उनके ज्योति में शब्द ध्वनि में ज्योति जो होती है उसमें जब मन लीन हो जाएगा तब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले जो उस पर प्रभाव पड़ जाएगा और वह पथ भ्रष्ट होने की अधिक से अधिक संभावना है। इसलिए हमारे गुरु महाराज का जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा, नयन कान दो जोड़ी छोड़ी करी मन मानस सकलो, टुकटी को सामने प्रेम करी अधर डगर धर लो, जगमग ज्योति होति धवनी अनहत गैव का बजवाजा, धवनी सुनि सुनि चढ़नाम सत धवनी धर नाम महिसर का जा, जहाँ सूक्ष्म नाद धवनी यज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन खिड़की पिल करो पारा। श्री हमारे गुरु महाराज कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल में धसि धाई हो, राम नाम धुन सत धुन सारा सवद केंद्र में तेल आई हो, ध्यानाभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल में धसि धाई हो, राम नाम धुन सत धुन सारा शब्द केंद्रन ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नशाई हो, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछहूँ पाई हो, याते भज गुरु गुरु बिन ही नित ही रहो चरणन लौलाई हो, बिंदु चंद तव सुर प्रकाशई शब्द लहर लहराई हो, जो यति मटि रहे सुख मन में
ताको पै जनाई हो, मैं ही सतगुरु की बलिहारी। जिन यह युक्ति बनाई हो, धन धन सतगुरु मेरे प्रभु, निस दिन तो शरणाई हो। श्री सदगुरु महाराज की। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजे। चमकै बिंदुआ सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप बरबंडा, देखिन की ज्योति तज दीजे। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करि करि सार सवद गहि दीजे। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भवखंडन हरति यह निर्मल, कृमेय अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु नमस्कार। जय हिंद।